अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई, जिसका मकसद ये था कि अल्लाह ताला अपने रसूल, अपने पैगंबर, अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निशानियाँ दिखाए। 27 रजब को हमारे मुल्क में बिलखुसूस और पूरी दुनिया में बिलउमूम लोग मेराज की रात को सेलिब्रेट करते हैं और ये कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 27 रजब की रात मेराज हुई। जहाँ तक मेराज का ताल्लुक़ है तो ये दो लफ्ज़ हैं, इसरा और मेराज। इसरा मक्का मुकरमा से लेके बैतुल मक़दस तक का जो सफ़र है उसको इसरा कहा जाता है, और बैतुल मक़दस से आसमानों तक का जो सफ़र है उसको मेराज कहा जाता है। मेराज एक हकीकत है जिस पे ईमान लाना हर मुसलमान के लिए उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह कलमा ज़रूरी है। अगर कोई शख्स मेराज का मुनकिर हो तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। यानी अगर कोई ये नहीं मानता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जस्द अतहर के साथ एक ही रात में पहले बैतुल मक़दस गए और फिर वहाँ से आसमानों पे गए और फिर उसी रात वापस आ गए, अगर कोई शख्स इसको नहीं मानता है तो वो इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए कि वो अल्लाह के कुरान का मुनकिर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र में अल्लाह ताला की बहुत सारी निशानियाँ देखी। ये सफ़र बैतुल्लाह से शुरू हुआ, ये एक तफसील तलब वाक़या है। मैं इसकी तफसीलात में जाने के बजाय सिर्फ़ इसके जो मकासद हैं, जो इसके असबाक हैं, उनको डिस्कस करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस तशरीफ़ ले गए और जाने से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतन अतहर उसको चाक किया गया, उसको धोया गया जमजम के साथ, और फिर वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक के ज़रिए, बुराक ये वो सवारी है कि जिस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अंबिया सवार होते रहे। हदीस के अंदर उसकी जो शक्ल सूरत बताई गई है या जो उसको कद बताया गया है वो खच्चर के लगभग का वो एक जानवर था। जिब्रील अमीन ने उसकी रकाब थामी हुई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके ऊपर सवार किया गया। जब सवार किया गया तो थोड़ा सा वो जानवर जैसे शौक होता है, उसने शोखी का इजहार करना चाहा तो जिब्रील अमीन ने बताया कि आपको मालूम नहीं है कि आपके ऊपर कौन सवार, तेरे ऊपर कौन सवार है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन तेरे ऊपर सवार है। तो हदीस में आता है कि वो जानवर जो है उसका पसीना छूट गया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत एक जानवर के यहाँ इतनी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम था एक जानवर के दिल में वो भी इस कदर ज्यादा था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे बैतुल मक़दस में, वहाँ से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफ़र का आगाज़ किया मेराज की तरफ। हदीस में आता है जिब्रील अमीन ने फरमाया कि मुझे पकड़ा और लेके मुझे आसमानों पे चढ़ गए। फिर वहाँ अल्लाह ताला के अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुलाकातें भी हुई। बहुत सारे वाक़यात जो है हदीस के अंदर दर्ज है। जो इस सफ़र में असबाक और दुरूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अख़ज़ किए या आपने जो बताया उससे जो असबाक अख़ज़ होते हैं, उनमें से आज सिर्फ एक सबक जो है वो एक वाक़े की रोशनी में आपके सामने रखना चाहूँगा। इंशाअल्लाह आइंदा दुरूस के अंदर मज़ीद असबाक जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। अगरचे इसमें कोई तरतीब शायद मलहूज़ ना रख पाऊँ मैं, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि चंद एक वो अहम बातें जो इस मेराज का बुनियादी सबक हैं वो हमें समझ आ जाए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम्मा उरजा बी इला रब्बी, कि जब मुझे अपने रब की तरफ ले जाया जा रहा था, इससे यह भी पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज खुद नहीं गए थे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बुलावा आया और ले जाने वाले जो हैं वो जिब्रील अमीन थे। फरमाया, मररतु बिकौमिन लहुम अज़फ़ारुम मिन नुहासिन। इस दौरान जब मैं मेराज पे जा रहा था तो मैं कुछ ऐसे लोगों के पास से गुजरा, लहुम अज़फ़ारुम मिन नुहासिन, जिनके तांबे के नाखून थे, यख़मिशून वजूहहुम व सुदूरहुम, वो इन नाखूनों के साथ अपने चेहरे नोच रहे थे और अपने सीने नोच रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील अमीन से पूछा तो मुझे बताया गया कि ये वो लोग थे, याकुलून लुहूमन नास व यक़ऊन फी आराज़िहिम, दो बीमारियां थी इनके अंदर और दो गुनाह इनके अंदर पाए जाते थे, जिसकी सजा इन्हें क़यामत कायम होने से पहले ये मिल रही है। जब क़यामत बर्पा होगी, हिसाब किताब होगा, उसके बाद जो सजा और मरहला शुरू होगा वो अलग है। हशर के दिन तक जो इन्हें सजा मिल रही है वो ये है कि अल्लाह ने इनको तांबे के नाखून दे दिए हैं और इनका काम ये है कि ये अपने चेहरों को नोच रहे हैं और अपने सीनों से गोश्त जो है उसको नोच रहे हैं। एक फरमाया ये इनका जुर्म ये था कि याकुलून लुहूमन नास, ये लोगों का गोश्त खाते थे। ये नहीं कि वो आदमखोर थे, लोगों का गोश्त खाना जो है, कुरान मजीद ने ये इस्तिलाह जो है वो गीबत की इस्तिलाह बताई है कि मुसलमान भाई की गीबत करना ऐसे ही है जैसे उसका गोश्त जो है मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इख्तिसार से उसका की तरफ इशारा कर देता हूँ। आप एक सफ़र में थे, शेख अलबानी ने सिलसिला सहिया में यह हदीस नकल की है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी थे। उस सफ़र में एक खादिम और नौकर जो है खिदमत गुजारी के लिए सैयदना अबू बकर उमर ने अपने साथ रखा हुआ था। एक जगह पे पड़ाव डाला गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा अलग था, इन्होंने अपना अलग खैमा लगाया। तो गुलाम को कहा कि तुम खाना तैयार करो, हम थोड़ी देर आराम कर लें। इंसान होने के नाते वो भी सो गया। जब ये दोनों बुजुर्ग उठे तो आपस में एक दूसरे के साथ जो तबसरा किया वो ये था कि ये तो ऐसे सोया हुआ है जैसे बंदा घर में सोता है, ऐसे पता ही नहीं कि हम सफ़र में। और दूसरी रिवायत के जो अल्फाज है कि नौमा नबी को, ये ऐसे सोया हुआ है जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सारे खादिम हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून के साथ सोते हैं, हम खिदमत गुजारी करते हैं। इस दौरान वो भी जाग गया, उसे जगाया और उससे पूछा, भाई सालन वगैरह तैयार किया? कहने लगा मैं भी सो गया। कहा चलो जाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से, आपके खेमे से कोई सालन वगैरह ले आओ, खाना खाएं और सफ़र शुरू करें। जब ये शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें जाके बताओ कि कदे तदमा, उन्होंने तो सालन खा लिया। जब उसने आके वापस बताया तो सैयदना अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, जो हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, वो घबरा गए। घबराए हुए खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल आपने ये फरमाया है, हमसे कौन सी गलती हुई है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो तुमने अपने भाई की गीबत की है, ये कहा है कि ये बड़े मजे से सोया हुआ है, वो सालन ही तो उसका खाया, उसका गोश्त तो तुमने खाया है। व इन्नी अरा लहमहु बैना अनियाबिकुमा, फरमाया उसका गोश्त अभी भी मुझे तुम्हारी दाढ़ों में नजर आ रहा है। अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल इस्तगफिर लना, हमारे लिए इस्तगफार कीजिए अल्लाह से। फरमाया हुआ फलयस्तगफिर लकुमा, उसके पास जाओ, उसे कहो कि तुम्हारे लिए अल्लाह से इस्तगफार करे। इतनी बड़ी शख्सियत और इतनी मामूली बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
किस कदर जो है वो तंबीह फरमाई। और फिर मेराज का सफर था, मेराज के सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिखाया जाना, ये कोई मामूली सफर नहीं था, इसके बड़े मकासद थे। यार लोगों ने तो इसको जश्न का नाम दे लिया और खाना पकाना और जो है ना वो एंजॉयमेंट का नाम जो है वो मेराज की रात को दे दिया। इसके असबाब को हम भूल ही गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो मंजर दिखाया गया है, जितने भी मनाजिर दिखाए गए हैं, वो बहुत मुसलमानों की जिंदगी में और लोगों की जिंदगी में वो वाकयात बहुत अहमियत के हामिल थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पे दिखाए गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिखाया गया कि वो लोग जो लोगों का गोश्त खाते हैं, लोगों की गीबत करते हैं, उनकी सजा क्या है। वयक़ऊन फ़ी आराज़िहिम, और दूसरा लोगों की इज्जतों को पामाल करना, लोगों की इज्जतों के साथ खेलना, ये कितना बड़ा जुर्म है। आज मुसलमानों की अक्सरियत का हाल ये है कि हम ना किसी के जज्बात को देखते हैं, ना किसी के एहसासात को देखते हैं। हम समझते हैं कि मेरे अंदर पावर और ताकत है, मेरी जबान चलनी चाहिए, ये एक लम्हे के लिए मैं रोक लूंगा तो मेरे ऊपर क़यामत आ जाएगी। हम अपने जज्बात और अपने एहसासात का इजहार करना अपना हक समझते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि अपनी जबान से निकला हुआ कलमा दूसरे इंसान को फर्श से, अर्श से जो है वो फर्श पे ला खड़ा करेगा और उसकी किस कदर इससे तौहीन होगी, उसकी साख जो है वो कितनी मुतासिर होगी। हम कहते हैं, हमारा जो अलमी है कहते हैं एक सफ़े पे खबर लगा दो कि फलां ऐसे है, दूसरे खबर पे सफ़े पे तरदीद कर दो कि नहीं वो गलती लगी थी, वो ऐसे नहीं है, ऐसे है। हमारा वतीरा तो ये कि हम जो है वो कहते हैं कि हमने तो वैसे ही बात की है, ये वैसे जो बात है, ये वैसे की बात जो है, हो सकता है जिसके बारे में की गई हो उसे तो इतना असर ना हो, लेकिन मेरा और आपका जो है वो ये सत्यानाश कर दे। अल्लाह ताला महफूज रखे। तो मेरे भाइयों, ये सबक है मेराज के वाक़े का कि अगर आप बुलंदियों की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आपको गीबत भी छोड़नी होगी लोगों की, और लोगों की इज्जतों के साथ खेलना भी जो है वो खत्म करना होगा। अगर आप समझते हैं कि हम ये दोनों इस किरदार भी अपने अंदर रखें और बुलंदियों को भी पालें, ये मुमकिन नहीं है। अगर आप बुलंदियों पे पहुंचना चाहते हैं तो ये दोनों जो घटिया किरदार हैं, इन दोनों किरदारों से अपना दामन जो है वो साफ करना हो। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी समझने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।